बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द करियर हाउस के एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, अगर आप डाटा एंट्री के बाद अपने डेटा की फॉर्मल रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आज का हमारा ट्यूटोरियल इस हवाले से बहुत अहम होने वाला है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल अलाइनमेंट, एक्सेल रैप टेक्स्ट, एक्सेल इंडेंट और एक्सेल मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेल अलाइनमेंट्स। तो एक्सेल के अंदर चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निस्बत हम सेल के अंदर डाटा मैनेज कर रहे होते हैं, तो अब हमें सेल की बाउंड्री को देखते हुए अपने डेटा को सेल के अंदर ही लेफ्ट अलाइन या अलाइनमेंट चेंज करनी है। तो एक्सेल में बेसिकली दो तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो हम अपने टेक्स्ट को या डेटा को सेल की बाउंड्रीज के अंदर टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट या बॉटम अलाइनमेंट की शक्ल में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो अपने डेटा को सेल की बाउंड्रीज के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट की शक्ल में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सेल डेटा इंडेंट्स। डेटा इंडेंट्स बेसिकली जब हम वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो चूंकि हम पैराग्राफ में डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो हम टैब की प्रेस करते हुए अपने डेटा पेज मार्जिन से अपने पैराग्राफ का इंडेंट लेफ्ट या राइट की शक्ल में बढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि एक्सेल के अंदर डेटा सेल फॉर्मेट के अंदर मैनेज हो रहा होता है, तो अब हम सेल की बाउंड्री को मद्देनजर रखते हुए अपने डेटा या टेक्स्ट या न्यूमेरिकल वैल्यूज का इंडेंट लेफ्ट या राइट की शक्ल में बढ़ाते हैं। तो एक्सेल के अंदर दो तरह का इंडेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद हम अपने जो डेटा है उसको रैप टेक्स्ट सीखने वाले हैं। एक्सेल सेल के अंदर जब हम डेटा एंटर करते हैं और अगर हमने कॉलम या रो की विड्थ चेंज नहीं की, तो यकीनी तौर पर जो हम डेटा ओवर एंड अबव एंटर कर देते हैं सेल की बाउंड्री से, तो उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो सेल की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। और जो कि अगर हम नेक्स्ट सेल में डाटा एंटर करें तो फर्स्ट सेल में जो डाटा एंटर होता है वो हमें ठीक तरह से उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो अगर हम रैप टेक्स्ट का बहुत ही शॉर्ट सा फंक्शन यूज करें तो हमारा जो डेटा है वो एक सेल की बाउंड्रीज के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। उसके बाद हम सेल या डेटा की ओरिएंटेशन देखने वाले हैं। ओरिएंटेशन से मुराद ये कि सेल की बाउंड्री में रहते हुए अपने डेटा को अपर डाउन या हम किसी भी डिग्री के ऊपर अपने जो टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेल ओरिएंटेशन होगी। सेल ओरिएंटेशन के बाद जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आप एडवांस एक्सेल में जाके पिवट टेबल्स, डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग या फॉर्मुलेशन के ऊपर काम करते हैं और अगर आपके डेटा के अंदर आपने मर्ज एंड सेंटर्स को यूज किया हुआ है, मतलब डिफरेंट सेल्स को आपने मर्ज करवाया हुआ है, तो जब आप रिपोर्टिंग लेवल पर जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसके लिए हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम है। मर्ज एंड सेंटर को समझते हुए हम अपना जब बेस डाटा मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी रिपोर्टिंग आसान हो जाएगी। तो मर्ज एंड सेंटर में हम देखें तो हमें चार तरह की ऑप्शन मिलती हैं, लाइक मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज, सिंपल मर्ज और उसके बाद अनमर्ज। सो इन तमाम ऑप्शंस को देखते हुए हम आज एक्सेल स्किल्स को सीखने वाले हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, अलाइनमेंट्स जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और होम टैब में अगर हम आए तो अलाइनमेंट हमारा थर्ड ग्रुप बनता है। अलाइनमेंट सीखने के लिए हम एक्सेल सेल्स के अंदर कुछ अल्फा न्यूमेरिक डाटा ऐड करते हैं, लाइक दिस। बाद हम सेकंड कॉलम में न्यूमेरिक डाटा डालते हैं। अब चूंकि हमने अलाइनमेंट को कीनली ऑब्जर्व करना है, तो हम इसकी जो यहाँ पे आने के बाद अब हम अलाइनमेंट्स की जो दो टाइप्स हैं, लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप अलाइनमेंट। तो हम अपने डाटा सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही हम इस टूल बटन पे क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो टॉप अलाइन हो चुकी हैं। इसके बाद हम सेकंड टाइप चूज करते हैं, लाइक मिडिल अलाइनमेंट। तो ये देखें कुछ ऐसे करके हमारा डाटा मिडिल अलाइनमेंट हो जाता है। उसके बाद हम इसको बॉटम अलाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। हम बॉटम अलाइन कर रहे हैं। ये तीन टाइप थी वर्टिकल अलाइनमेंट्स की। वर्टिकल अलाइनमेंट्स आप शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लाइक आप Alt+H+A+T प्रेस करें तो ये देखें टॉप अलाइनमेंट हो चुकी। इसी तरह अगर आप
ART-H-A-M करें तो ये मिडिल अलाइनमेंट हो चुकी, और थर्ड के लिए अगर आप ART-H-A-B प्रेस करें तो ये बॉटम अलाइनमेंट हो चुकी। तो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि शॉर्टकट की ज़्यादा है, तो आप इसको याद करने के लिए ART-H जो है उससे हमारी होम टैब जो है वो एक्टिव हो जाती है। उसके बाद हम AM प्रेस करते हैं, लाइक देखिए ART-H-A-M, तो ये मिडिल अलाइनमेंट होगी। सो अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट की को याद रखने के लिए ALT और H जो है वो बेसिकली होम टैब को एक्टिव करने के लिए हैं, और A जो है ये एक्टिव सेल के लिए हो गया, और अब आपके पास टॉप, T फॉर टॉप, M फॉर मिडल और B फॉर बॉटम। इस तरह करके आप शॉर्टकट कीज को याद करेंगे तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी। वर्टिकल अलाइनमेंट के बाद हम सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लाइक हम अपने डेटा सेल को सिलेक्ट करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक दोनों को। तो अब देखें कि टेक्स्ट का हमारा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है और न्यूमेरिक का बाय डिफॉल्ट राइट है। तो हम दोनों पे अप्लाई करते हैं। लाइक हम पहले लेफ्ट अलाइन करते हैं, जैसे ही हम लेफ्ट अलाइन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की चूंकि राइट अलाइनमेंट थी तो अब वो लेफ्ट हो चुकी है। अब अगर दोनों को हम सेंटर लाइन करना चाहें तो हम यहाँ से सेंटर लाइन के बटन पे प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर अब हम दोनों को राइट लाइन करना चाहें तो लेफ्ट के बाद अब हम ये राइट लाइन के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये राइट लाइन हो चुका है। वर्टिकल अलाइनमेंट की तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स की कट कीज हैं। लाइक डेटा सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप ART-H-A-L प्रेस करें तो ये देखें लेफ्ट लाइन में हो चुका है। अब अगर आप शॉर्टकट की से सेंटर लाइन करना चाहें तो अगेन ART-H-A-C प्रेस करें तो सेंटर लाइन हो जाएगा, और अगर आप राइट लाइन करना चाहें ART-H-A-R करें तो राइट लाइन। तो ये बेसिकली हमारी अलाइनमेंट्स थी। उसके बाद हम देखते हैं सेल इंडेंट। सेल इंडेंट बेसिकली क्या है कि अगर एक सेल के अंदर लाइक A3 में हमारा एक कोई टेक्स्ट डाटा पड़ा हो तो अब हम उसको इंडेंट के थ्रू मैनेज करते हैं। लाइक हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सेल्स की बाउंड्रीज हैं उससे हम कितना दूरी के ऊपर टेक्स्ट मैनेज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट है तो अब आप इसका राइट इंडेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दो बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये लेफ्ट इंडेंट का बटन है और ये राइट इंडेंट का बटन है। अब चूंकि लेफ्ट इंडेंट ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट का है तो अब हम इसका राइट इंडेंट इंक्रीज करते हैं। लाइक इस टूल बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप सी टेक्स्ट जो है हमारा वो आगे मूव हो रहा है, तो हम जहाँ चाहें इसको सेट कर सकते हैं। सो हम इसको वापस लाते हैं लाइक दिस। सो अब अगर हम देखें न्यूमेरिक वैल्यू की चूंकि राइट अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट, तो अब हम इसका लेफ्ट इंडेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। तो हम लेफ्ट इंडेंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह इनका लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो जाता है। सो अलाइनमेंट्स एंड इंडेंट के बाद अब हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट की सेल के अंदर कैसे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो हम C1 के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं लाइक दिस, द करियर हाउस। इसके बाद अब अगर आप देखें कि C सेल की बाउंड्री से बाहर हमारा द करियर हाउस पूरा जो सेंटेंस है या जो नेम है वो सेल की बाउंड्री से बाहर जा रहा है। इसको अब हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि हम अपने सेल की ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास इंडेंट से ऊपर ये टूल बार पड़ा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हम वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं, जैसे ही हम वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए कि हमारा जो डाटा है वो सेल के अंदर वर्टिकली मूव हो चुका है। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक आप अपने सेल को रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, ये देखिए कुछ यूं करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या तो आप अपने सेल के डेटा को अपनी मर्जी से रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम फॉर्मेट सेल्स में आते हैं अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप ओके करें तो ये देखिए कुछ यूं करके हमारा टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर मैनेज हो जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, आपको जो भी सूटेबल टाइप है आप सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेल की बाउंड्री से बाहर जा रहा है। अब हम इसको कैसे मैनेज करें कि जो डाटा है हमारा वो एक ही सेल के अंदर मैनेज हो जाए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अगर आप सी के बाद डी कॉलम में आके कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, लाइक आप 1 2 3 टाइप करते हैं, जैसे आप एंटर करते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो सी और डी
वन की जो प्रेजेंटेशन है, आपको न्यूमेरिकल डाटा तो पूरा नजर आ रहा है, लेकिन एक सेल के अंदर आपका टेक्स्ट डाटा चूंकि सेल की बाउंड्री से बाहर जा रहा है और उसकी विड्थ ज्यादा है, तो वो आपको पूरा डाटा शो नहीं करवा रहा है। इसको मैनेज करने के लिए हम अपने डेटा सेल पे आते हैं। डेटा सेल पे आने के बाद बहुत आसान टूल है, लाइक आप यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए, रैप टेक्स्ट करने के बाद हमारा डेटा जो है वो सेल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। अब रैप टेक्स्ट करने के बाद आप अगेन इसके ऊपर जो है अलाइनमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसको मिडिल में कर सकते हैं। तो ये कुछ यूं करके हमारा डेटा सेल के अंदर मैनेज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा आज का एक लास्ट टूल है वो लाइक मर्ज एंड सेंटर्स हैं। मर्ज एंड सेंटर को समझने के लिए हम अपने डेटा को अगेन अलाइन कर लेते हैं, लाइक दिस। सेंटर लाइन किया हमने। अब हम देखते हैं मर्ज एंड सेंटर का फंक्शंस। सो मर्ज एंड सेंटर के लिए हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं लाइक A2 एंड B2। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं और हमारे पास 4 बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस मिल रही हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही हम पहली ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास पॉपअप मेन्यू ओपन होता है और ये हमें बता रहा है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। मीन्स टू से कि आपकी जो अपर लेफ्ट वाली वैल्यू है मर्ज होने के बाद जस्ट वही बचेगी, उसके बाद राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अरेज हो चुकी होंगी। तो अब हम देखेंगे जैसे ही हम ओके करते हैं तो अब हमारा लेफ्ट साइड पे जो डाटा पड़ा था बी, वो मर्ज होने के बाद हमारे सेल में आ चुका है। अगर अब हम बॉर्डर लगाएं इन ए और बी को, ठीक बॉर्डर लगाते हैं तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। और बॉर्डर्स को सीखने के लिए आप हमारा लास्ट जो ट्यूटोरियल है उसको विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बी जो है, अगर हम इसकी सेल बाउंड्रीज को देखें तो बी जो है वो दोनों सेल्स को मर्ज करके दोनों के सेंटर में मौजूद है। लेकिन अगर अब हम इसको अगेन अनमर्ज करें लाइक दिस, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको अनमर्ज कर देते हैं। सो ये देखिए अनमर्ज करने के बाद जो हमारा राइट साइड का डाटा था वो ऑटोमेटिकली अरेज हो चुका है और अब हमारे सेल्स जो हैं अगेन अपनी शक्ल में वापस आ चुके हैं। अब अगर हम इस पे बॉर्डर अप्लाई करें, यूँ देखिए अगेन तो ऑल बॉर्डर्स करें तो ये करके अब दोनों सेल्स जो हैं वो सेपरेटली बाउंड्रीज के साथ अवेलेबल हैं। उसके बाद हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, लाइक हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, हम 3 और 4 रो को सिलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का जो टूल है बहुत अहम है इस लिहाज से, क्योंकि जब हमें रोज को मर्ज करना होता है, कॉलम्स एंड रो की शक्ल में डाटा मौजूद है। अब अगर आप देखें A3 एंड B3, ये रो की शक्ल में डाटा पड़ा है। देन अगर हम कॉलम की शक्ल में आए तो A3 एंड 4 के अंदर डाटा मिल रहा है। अब हम सारे डाटा टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे और हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करते हैं। तो देन अगेन हमें वही मैसेज मिलता है कि आपकी अपर लेफ्ट की वैल्यूज जो है वो रिटेन होंगी और राइट साइड की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली रेज हो चुकी होंगी। तो हम जैसे ही ओके करते हैं, ये देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो दोनों कॉलम्स की जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज थी वो हमारी मर्ज होने के बाद वो रिटेन हो चुकी हैं और बाकी राइट साइड की जो वैल्यूज हैं वो रेज हो गई। अब यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम इस पे ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं यूं कर, तो ये देखिए जब हमने बॉर्डर्स लगाए तो अब ये ए एंड बी मर्ज होने के बाद एक ही सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर हम कंट्रोल Z प्रेस करें यूं करके तो ये देखिए हमारे जो सेल्स हैं वो पहले अवेलेबल डाटा उनमें था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि मर्ज सेल्स है। मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल दोनों सेम ही ऑप्शन है, लेकिन इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। लाइक इसको समझने के लिए हम दोनों ऑप्शंस बारी बारी अप्लाई करते हैं। लाइक A1 एंड B1 को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए सेल मर्ज होने के बाद हमारा डाटा जो है सेंट्रल लाइन हो चुका है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम A2 एंड B2 को सिलेक्ट करें, उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं दैट इज मर्ज सेल्स। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब हमारा डाटा जो है वो अपनी ओरिजिनल लेफ्ट अलाइनमेंट में ही मौजूद है।
लेकिन वो मर्ज हो चुका है। अब हम तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो लाइक दिस, अब डाटा मौजूद है। तो अब यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर्स एंड मर्ज सेल्स में वाज़िया फ़र्क जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप स्टूडेंट हैं और आपका इंफॉर्मेशन, डेटा और रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी तरह का ताल्लुक है, तो यकीनी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स आपके करियर एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो वहां से डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद आप डेटा मैनिपुलेशंस करते हुए किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, आप कस्टमाइज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बना सकते हैं, आप कोई भी लेआउट सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट्स पे काम कर सकते हैं, अपने डेटा को फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इस हवाले से एक्सेल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।